गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट की क्लास में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात कर लिया था। ब्रॉडली अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर को देखें तो दो में डिवाइड किया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। मेंडेलियन में भी वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि ऑटोसोम्स में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स में होते हैं। हमें पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जनरली किस में डिवाइडेड होते हैं, टू में डिवाइडेड होते हैं। वन इज द ऑटोसोम्स एंड सेकेंड इज द एलोसोम्स जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ये होते हैं 22 पेयर, ये होते हैं 1 पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन कितने होते हैं, 46 और वी कैन से 23 पेयर्स। ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता था, क्रोमोसोम्स में कोई डिफेक्ट नहीं आता था, कैरियोटाइप सेम रहता था, नंबर क्रोमोसोम्स के सेम रहेंगे, 46 थे, 46 ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है उनमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण हमें नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स जो हमने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोयूरिया, एल्बिनिज्म, ठीक है, बहुत से ऐसे हमने डिसऑर्डर ऑलरेडी मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिस्कस कर लिया, जिसमें से कुछ ऑटोसोम्स थे और कुछ एलोसोम्स थे। एलोसोम्स में हमने डिस्कस किया है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। वे कैसे थे, एक्स लिंक में थे। ठीक है, एक्स वाले क्रोमोसोम्स में आपका जो डिफेक्ट था वो हो रहा था। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। अगेन बताते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो कितने होते हैं, 46 और वी कैन से 23 पेयर्स। क्लियर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ठीक है और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में होता क्या है, कैरियोटाइप चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो उसमें हमारा कैरियोटाइप यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई चेंज नहीं होता, उनके जीन में चेंजमेंट हो जाती है। उसको किसी ना किसी हद तक मेंडेलियन डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बट इसका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, क्रोमोसोमल्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं, जो बॉडी सेल्स होती हैं, 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में। वन इज द सोमैटिक सेल और दूसरी होती है जर्म सेल। ठीक। जो हमारी सोमैटिक सेल होती हैं वो 2n होती हैं, कहने का मतलब डिप्लॉइड। और जो जर्म सेल्स यानी कि गैमीट्स, यानी कि अगर हम मेल की बात करें तो स्पर्म और फीमेल की बात करें तो क्या, एग या ओवम कह सकते हैं। ठीक। ये कैसे होते हैं, एन होते हैं। तो होता क्या है ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, क्योंकि गैमीट के फॉर्मेशन के समय जब उनका सेपरेशन होता है, मियोसिस याद करो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है। प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में, और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। तो होता क्या है, जब वहाँ पे सेपरेशन हो रहा होता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनाफेज में नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण क्या होता है, जैसे हमारा मान लो कोई एक मेल की बात कर लेते हैं, स्पर्म बना। ठीक है। कुछ में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का जब क्या हो रहा था, सेपरेशन हो रहा था, तो क्या हुआ, एक सेट ऑफ पेयर
ठीक है, एक क्रोमोसोम सेट ऑफ पेयर का नॉन डिसजंक्शन हो गया। इस स्पर्म में मान लो 22 चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक की कमी हो गई तो एक में अधिकता हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। तो ये जब क्रोमोसोम्स में सेपरेशन के समय किसी भी, चाहे वो ओवम हो, फीमेल में ओवम में यही केस हो सकता है, स्पर्म में यहाँ पे क्या हुआ, किसी में 22 चला गया, यानी कि एक कम हो गया, तो जो एक कम होगा वो किसी ना किसी में जाएगा, एक में 24 हो गया। अब ये नॉर्मल एग जिसमें कि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, होने कितने चाहिए स्पर्म्स में, 23 होने चाहिए। लेकिन नॉन डिसजंक्शन के कारण क्या हुआ, क्यों होता है क्रोमोसोमल डिसइफेक्ट, ये पूछा जाता है। एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको रफ कर देते हैं, इसकी नीट नहीं है। क्यों होता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज फर्स्ट, मेयोसिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में जब सेपरेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे सेपरेशन में गड़बड़ी हो जाती है गैमीट सेल्स में, यानी कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया एज लाइक मेल के स्पर्म में क्रोमोसोम्स जो होने चाहिए वो 23 होने चाहिए, लेकिन क्या होता है नॉन डिसजंक्शन के कारण किसी स्पर्म में 22 चला जाता है और किसी में एक्स्ट्रा चला जाता है। तो क्या होता है जब ये किसी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एग से फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, 45 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27, होने कितने चाहिए, 47, सॉरी, यहाँ 47, यानी कि एक में कमी हो जा रही है या एक की अधिकता हो जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्या कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी। 2n में एक का घट जाना या 2n में एक का बढ़ जाना। ठीक है, अगर एक क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसको हम कह देते हैं ट्राइसोमी। ठीक, और अगर घट जा रहा है तो इसको हम कह देते हैं मोनोसोमी। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो ये जो 45 और 47 हो रहे हैं वो आपके कहाँ हो सकते हैं, वो आपके ऑटोसोम्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें नहीं पता कि कौन सा क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज हो रहा है, हो सकता है उसका सेक्स क्रोमोसोम्स में नंबर चेंज हो गया, हो सकता है उसके ऑटोसोम्स के नंबर में चेंजमेंट हो गई। उसी बिहाफ पे हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेंगे 2 में। डिवीजन हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ, उसी के बेसिस में हम क्रोमोसोमल को डिवाइड करेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर से बता रही हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है, एन्यूप्लॉइडी के कारण। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाता है एनाफेज फर्स्ट में, यानी कि मियोसिस जब होती है, मियोसिस फर्स्ट में जो सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का वो उसमें गड़बड़ी हो जाना। ठीक है, और जो इसी के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिवाइड किया गया है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में और सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। कहने का मतलब है अगर गड़बड़ी उसके ऑटोसोम्स में होगी तो उसको हम कह देते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और अगर गड़बड़ी उसके सेक्स क्रोमोसोम्स में होती है, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
सुपर मेल और सुपर फीमेल। ठीक, अभी वन बाय वन इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ऑटोसोमल में आता है एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडू-चैट सिंड्रोम, मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउन सिंड्रोम, ठीक। और कोई बचा? मेनली इतने जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपके नीट के एग्जाम में पूछा जाता है वो है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जैसे टीजीटी, पीजीटी, आपका एलटी एग्जाम हो गया या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, तो उनमें हमें सब पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सारे सिंड्रोम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और जो सिंड्रोम में पूछा जाता है वो ये नहीं पूछा जाता कि सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स सब में यही होगा कि इनफर्टिलिटी होगी ही होगी, मेंटल रिटार्डेशन होती। मेन पूछा जाता है कि कौन से क्रोमोसोम्स में अगर जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, कौन से क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आ रहा है, कौन से क्रोमोसोम्स नंबर पे चेंज आ रहा है, तो ये एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्लियर? तो पहला हम देख लेते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे हमारे क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है नॉर्मल, ये हमारी फीमेल का हो गया, ये मेल का हो गया। ठीक है, जनरली क्या होता है गैमेट्स के डिवीजन में, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है। अगर मान लो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन तो आपकी ये हो गई, मान लो नॉन डिसजंक्शन हो गया क्रोमोसोम्स में, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल फीमेल थी, ठीक, फीमेल थी और ये हमारा मेल था। अगर किसी में भी अबनॉर्मलिटी होगी सेक्स क्रोमोसोम्स में कैसे होगी कि यहाँ पे जो गैमेट का डिवीजन होगा, क्रोमोसोम्स का जो डिवीज़न होगा वो कैसे हो जाएगा, एक गैमेट में दोनों चले जाएंगे और दूसरे गैमेट में कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर? और अगर मेल में डिफेक्ट होता है, किसी एक में हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि दोनों में होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर मेल में होता है, फीमेल में होगा तो कैसे होगा, मेल में होगा तो कैसे होगा। मान लो मेल के स्पर्म में डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, हो सकता है इसमें दोनों चला जाए और यहाँ पे कुछ ना बचे। दोनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये एग गैमीट थी, ठीक है, ये हमारा स्पर्म हो गया। अब मान लो कोई नॉर्मल स्पर्म फ्यूजन के लिए आया, ठीक है, ये स्पर्म है, स्पर्म के पास क्या होगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, क्योंकि हमें पता है मेल में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स या वाई, तो दोनों में से कुछ हो सकता है, दोनों की बात नहीं कर रही हूँ। एक्स क्रोमोसोम्स का स्पर्म अगर फ्यूज होता है तो इसमें क्या कंडीशन होगी, अगर एक्स का स्पर्म इसमें फ्यूज होता है तो क्या बन जाएंगी, ट्रिपल एक्स बन जाती हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर फीमेल। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर ये कंडीशन हो गई, ठीक, अगर वाई स्पर्म इसमें आया तो क्या कंडीशन होगी, एक्स एक्स वाई बन गया। ठीक है,
देखो क्योंकि यहाँ पे था क्या, ये वाई क्या शो कर रहा था, मेल शो कर रहा था, लेकिन क्या हो गया, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार बॉडी आ गई है ना, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स एक्स हो गया, यानी कि मेल था लेकिन फीमेल के सिम्टम्स आने लग गए इसमें। तो इसी को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 44 तो हमारे ऑटोसोम्स में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स में जो वाई स्पर्म, वाई तो नॉर्मल था, मतलब ये बच्चा मेल बनना चाहिए क्योंकि वाई हमारा मेल को शो करता है। अगर हम कहें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे पता चलता है, तो हम जनरली कहेंगे मेल के स्पर्म से पता चलता है। तो वाई था मतलब मेल बनना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उस एग के पास एक्स्ट्रा एक्स होने के कारण सिम्टम्स कैसे दिखने लग गए उस बॉडी में, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का बना, क्या बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 47 हो गए, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ठीक ठीक। कौन सा 1 एक्स्ट्रा है, सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये होता किस में है, मैंने क्या कहा, वाई क्या है, मेल शो कर रहा है, तो ये प्रेजेंट किस में होगा, ओनली सीन इन मेल। जो ये सिंड्रोम होगा वो मेल में ही दिखेगा, क्योंकि भैया ये बेबी हमारा मेल ही बन रहा था, लेकिन यहाँ एक्स की गड़बड़ी होने के कारण वो क्या बन गया, उसमें सिम्टम्स कैसे हो गए, फीमेल के हो गए, ठीक है। तो क्या में, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम्स है, तो कैसा हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इस स्टेज को हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायनेकोमेस्टिया कंडीशन किस सिंड्रोम में देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या होगा, लो पिच साउंड होगी, फीमेल जैसी वॉइस होगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा बार बॉडी प्रेजेंट हो गई, एक्स वाई बनना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बार बॉडी प्रेजेंट हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा बार बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है, 1 बार बॉडी प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट होती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात कर लिया, इसकी बात कर लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, देखो अब हो सकता है, ठीक है, एक कंडीशन तो इस एग से फ्यूज होने के बाद मिल गई, ठीक, एक कंडीशन इसको हम रफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि इसी फीमेल के एग से वो स्पर्म फ्यूज करे, ठीक है। मान लो इस टाइप का हमारा एग बना, अगर इससे एक्स फ्यूज करेगा तो क्या होगा, एक्स 0 बन जाएगा, है ना। और अगर वाई स्पर्म फ्यूज करता है तो क्या बन जाएगा, वाई 0 बन जाएगा। तो ये कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है। जो ये कंडीशन मिली हमें, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारे एग्जाम में मेन क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं पॉइंट्स में पूछे जाते हैं। जनरल उनके सिम्टम्स क्या होते हैं ये नहीं पूछे जाते, हमें पता ही है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, मेल में होगा क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स आ जाता है उसके पास, तो उसमें फीमेल के सिम्टम्स आने लगेंगे। फीमेल्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि उनका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो रूडिमेंट्री पेनिस होगा, इनका रूडिमेंट्री टेस्टिस होगी, ये स्टेराइल होंगे, है ना, यानी कि इनमें फर्टिलिटी नहीं होगी लेकिन जो मेन पूछा जाता है कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, गायनेकोमेस्टिया किस कंडीशन में आती है, ठीक है। अगर पूछे दे रूडिमेंट्री पेनिस एंड टेस्टिस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आएगा। ये कैसे होते हैं, स्टेराइल होंगे, क्लियर। अब आ जाते हैं हम एक्सो कंडीशन में, जिसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम।
इसको रफ कर देते हैं। अगर हम बात करें, जो अभी हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा, वो क्या शो कर रहा था? वो ट्राइसोमी शो कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, 44 थे प्लस XXY थे। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 41, यानी कि 2n+1 कंडीशन आ रही है। यहाँ पे 2n+1 कंडीशन आएगी तो उसको हम क्या देते हैं? ट्राइसोमी। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब हम दूसरे सिंड्रोम की बात करते हैं, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम्स। देखो ये हमारा किस में हो रहा था? वाई स्पर्म तो नॉर्मल था लेकिन XX डबल थे, तो ये हमारा किस में हो रहा था? मेल में हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफेक्ट हो रहा था? यहाँ पे हमारा जो XO बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पे जो ये होता है, ये किस में होता है? फीमेल्स में होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है? ऑटोसोम्स तो 44 ही है, XO यानी कि ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 44 और एक 45। ठीक, तो क्या कंडीशन आई? 2n-1, 46 में से एक घट गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी। तो ये मोनोसोमी की कंडीशन हो गई। क्लियर? इसमें होता क्या है, जो ये फीमेल होती हैं वो स्टेराइल होंगी, ठीक है, दे हैव नॉट एबिलिटी टू गिव बर्थ बेबी। और क्या होगा? इनकी रूडिमेंट्री ओवरी होगी, ठीक, नो बार बॉडी। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नो बार बॉडी। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इनके? इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो भी रूडिमेंट्री होंगे, रूडिमेंट्री सेक्स ऑर्गन्स, ठीक, नॉट वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड। दो कंडीशन पढ़ ली हमने, एक पढ़ लिया मोनोसोमी की। देखो अब दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है? टर्नर सिंड्रोम किस में हो रहा है? मेल में, फीमेल में हो रहा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे Y तो है, ये एक्स्ट्रा X आ गया है, तो मेल में फीमेल के सिम्टम्स आने लगेंगे। मेल सिम्टम्स इसका है गायनिकोमेस्टिको, यानी कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। इसमें क्या हो रहा है? फीमेल ही है लेकिन इसमें क्या है? X क्रोमोसोम्स एब्सेंट है, जिसके कारण पूरी फीमेल नहीं बन पा रही है। ये जो फीमेल में X के कारण जो चेंजेस होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट है फीमेल में, ठीक है। तो यहाँ पे कम क्रोमोसोम है, इसीलिए इसको कह दिया हमने मोनोसोमी। अब हम बात करते हैं कि सुपर फीमेल, अभी हमने देखा था कि उससे अगर स्पर्म का X, ठीक है, जो ये XX था, अगर इससे एक X और जुड़ जाए जो कि स्पर्म था, तो सुपर फीमेल बन रही थी। अभी मैंने एग्जाम्पल पीछे दिखाया था, ठीक है। अब सुपर फीमेल में क्या होता है वो देखते हैं। सुपर फीमेल की, ठीक, सुपर फीमेल में बताया था कि XXX होते हैं, यानी कि जो स्पर्म का X है ना, वो कैसा कैरेक्टर देगा? मैस्कुलिन कैरेक्टर। मैस्कुलिन फीचर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? फीमेल में। क्यों प्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा X जो स्पर्म से आया था, जो स्पर्म्स का हमें सिम्टम्स दे रहा था, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैस्कुलिन फीचर्स इन फीमेल, बननी फीमेल थी, एक्स्ट्रा X के कारण वो सुपर फीमेल बन गई, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल X सिंड्रोम। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं। अब आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? ऑटोसोमल डिसऑर्डर में। यह हमारी सेक्स क्रोमो डिसऑर्डर में हमने पढ़ लिया क्लाइनफेल्टर, जो कि हमारा मेल में होता है,
ठीक है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, उसमें क्या होता है, बार बॉडी एब्सेंट हो जाती है। तीसरा देख लिया हमने सुपर फीमेल। अब आते हैं हम ऑटोक्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। ऑटोक्रोमोसोमल डिसऑर्डर में मतलब क्या है, ये हमारी गड़बड़ी किस में होगी, ऑटोसोम्स में होगी। ठीक, कारण सेम है, नॉन डिसजंक्शन के कारण ही होगी, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एनोप्लॉइडी। इसी को हम क्या कह देते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ठीक, इसमें क्या होता है, पहली बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st ट्राइसोमी में, 21st क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो, डोंट बी कंफ्यूज विद द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ ट्राइसोमी, जो कि क्लाइनफेल्टर्स में देखने को मिली थी। डाउन का मतलब लगा लो कि जो सेक्स क्रोमोसोम से डाउन क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, ट्रिक है ये कि जो सेक्स क्रोमोसोम से डाउन में होते हैं, जो नीचे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऑटोसोम्स, उनके 21st ट्राइसोमी में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, कैसा सिंड्रोम है ये, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। मतलब क्या है, जो हमारा 21 क्रोमोसोम्स में ट्राइसोमी हो रही है, 21st क्रोमोसोम्स में हमारे 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, लेकिन क्या हो गया, नॉन डिसजंक्शन के कारण 3 क्रोमोसोम्स आ गए वहाँ पे। क्लियर, ये पूछा जाएगा 21st नंबर क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी किस में देखने को मिलती है, योर आंसर विल बी द डाउन सिंड्रोम। इतना याद रखना, सेक्स में केवल 2 ही पूछे जाते हैं, क्लाइनफेल्टर्स एंड टर्नर, वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब ऑटोक्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको 21st ट्राइसोमी याद करनी है। ट्रिक क्या है, डाउन सिंड्रोम, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से नीचे जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं 21st नंबर के क्रोमोसोम्स में, उनमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम मंगोलिज्म कंडीशन भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज और, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी लैंगडन डाउन ने। ठीक है, 1866 में। इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा गया, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी। सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो सिम्टम्स होते हैं, देखो ये डिसऑर्डर पहले होते क्यों हैं, जब बेबी होता है, क्योंकि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या हो गया है, जो लेडीज़ होती हैं वो देर में शादी करती हैं, तो उनको जो बेबी होता है वो भी देर में होता है। यानी कि अगर हम एल्डर एज में आफ्टर 35, 40, 45 में मैरिड करने के बाद बेबी कंसीव करते हैं, तो वहाँ पे नॉन डिसजंक्शन वाली कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जो ये सिंड्रोम्स की कंडीशन होती है, अगर 30 से पहले के जो बेबीज़ कंसीव होते हैं, उनमें जो रेशियो होता है वो होता है 3000 में एक बच्चे को हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये एजेस की प्रॉब्लम बढ़ती है फीमेल्स में, तब बेबी जो कंसीव होता है तो उनमें चांसेस होता है कि 900, 800 में एक केसेस हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि नॉन डिसजंक्शन, वहाँ पे सेपरेशन क्रोमोसोम्स का सही से नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, मंगोलिज्म, जो आइज़ होती हैं वो सॉलन होती है, उभरी हुई होती हैं, जैसे कि मंगोलिज्म में आपने देखा होगा। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है, उनके जो टंग होता है वो प्रोट्रूड होती हैं, बाहर को थोड़ी सी निकली हुई होती हैं। ठीक है, आँखों के नीचे सॉलन होता है, मेंटल रिटार्डेशन होगी। क्लियर, और जो मेल होते हैं इसमें वो स्टेराइल होते हैं। फीमेल में अगर ये कंडीशन होती है तो फर्टाइल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन जो मेल होता है वो स्टेराइल ही होता है। क्लियर, अब नेक्स्ट आते हैं
अब जो बच्चे हैं हमारे सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी देखना ज़रूरी है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, ये देखो ट्रिक क्या है, मेन चीज़ें याद रखनी है कि किस क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी हो रही है। तो मैंने डाउन की ट्रिक बता दी कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम से थोड़ा सा नीचे डाउन जाओ, यानी कि 21 में डाउन होगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। एडवर्ड की ट्रिक याद करने के लिए कि एडवर्ड ने 18 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, ये ट्रिक है, ठीक है। एडवर्ड ने, एक दो बार सेंटेंस को बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। एडवर्ड ने 18 ईयर्स की एज में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो एडवर्ड सिंड्रोम किस में होता है, 18 नंबर क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी में। क्लियर। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने सुना है कि जब आप वो करवाते हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हो, जब आप बेबी कंसीव करते हैं फीमेल्स, तो कभी कभी कंडीशन आ जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेबी के जो हार्ट में है वो एक होल है, छेद है, ठीक है। तो इसी कारण होता है कि यहाँ पे 18 नंबर की क्रोमोसोमी, जहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए 18 नंबर में, वहाँ पे ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। लेस वेट होता है बेबी का, एबनॉर्मल लीडिंग टू मेंटल डेफिशिएंसी, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर प्रॉपर नहीं है तो मेंटल रिटार्डेशन तो होनी सब में है, ठीक है। कोई भी सिंड्रोम हो मेंटल रिटार्डेशन होगी ही होगी, ठीक। पटाऊ सिंड्रोम में आ जाते हैं, ये ट्राइसोमी होती है 13 नंबर के क्रोमोसोम्स में। इसकी ट्रिक क्या है कि आजकल के जो लड़के हैं वो 13-14 साल में पटाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक थी पटाऊ सिंड्रोम को लर्न करने की, कि आजकल के जो बॉयज़ हैं वो 13 से 14 साल में पटाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 13 नंबर की क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है। क्राइडू चैट सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम ये होता है 5th नंबर की क्रोमोसोमी में, ट्राइसोमी नहीं होती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रोमोसोम्स टूट जाता है, यानी कि उस क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ रहा है। क्राइडू, बच्चे 5 साल की उम्र तक रोते हैं ना, तो ये किस क्रोमोसोम्स में होता है, 5th क्रोमोसोम्स में, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, माइक्रोसिफेलिक, इनका जो हेड होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है। कैट लाइक साउंड होता है, हाईली पिच साउंड होता है, जैसे कैट म्याऊ म्याऊ करती है उसी तरह हाईली पिच्ड इनकी साउंड होती है। हाइपर टेलोरिज्म कंडीशन पाई जाती है, दैट मीन्स जो इनकी आँखों के बीच में गैप होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसिफेलिक कंडीशन और हाइपर टेलोरिज्म, यानी कि आंखों के बीच में जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है। एक और सिंड्रोम आता है जैकोब और क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें क्या होता है उसके बारे में भी देख लो, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कौन सा है, जैकोब और इसे हम कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये म्यूटेशन के कारण हो जाता है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स 44 प्लस XYY हो जाता है, एक एक्स्ट्रा Y आ जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन के कारण होता है ये। और यहाँ पे क्रिमिनल जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चे के अंदर, इसको हम जैकोब और क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ पे 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी में, ठीक है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम से थोड़ा सा डाउन चले जाओ। एडवर्ड यानी कि एडवर्ड जो थे 18 ईयर्स की उम्र में क्या करने लगे थे, एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे, तो ये 18th क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी के कारण, ठीक है। 21st नंबर की पटाऊ सिंड्रोम, आजकल के जो बॉयज़ हैं 13 से 14 साल में पटाने शुरू कर देते हैं, तो 13 नंबर क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी के कारण, ठीक है। क्राइडू चैट
5 साल तक बच्चे रोते रहते हैं। 5 साल यानी कि 5th क्रोमोसोम्स की ब्रेकडाउन के कारण। फिर तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। अब हमारा इस चैप्टर में बचा है म्यूटेशन और पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि प्लेलिस्ट आपकी पूरे चैप्टर की मैंने बना के रखी हुई है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट से पूरे टॉपिक को एक एक करके पढ़ो। आफ्टर दैट 2 क्लासेस के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जो आपकी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।